नमस्कार दोस्तों, सभी लोग कैसे हैं। आशा है कि सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए, हम राजस्थान का ज्योग्राफी देख रहे थे। राजस्थान का सामान्य अध्ययन में हम राजस्थान की ज्योग्राफी देख रहे थे, जिसमें से हम ज्योग्राफी में प्रीवियसली क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन, केवल पुराने एग्जामों में आए हुए प्रश्नों देख रहे थे, जिनकी अब तक 5 क्लास हो चुकी है। और ये कौन सी क्लास है? ये 6 नंबर क्लास है, 6 क्लास है। और ये 6 क्लास में हम वो परिचय संबंधी जो और क्वेश्चन जो बार बार हर एग्जाम पूछे गए थे, जो इसमें देख सकते हो, उन्हीं क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन को डिस्कस केवल उसका आंसर और क्वेश्चन से संबंधित नहीं, बल्कि जो चारों ऑप्शन है उन चारों ऑप्शन को भी यहाँ पर जानेंगे, उनका संबंध किस तरह से है। और ये आपकी किसी एक एग्जाम में नहीं, सभी एग्जाम, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, या कोई एलडीसी, वीडियो, पटवारी हो, या रीट हो, या फिर राजस्थान में लगने वाले कोई भी एग्जाम, जैसे फॉरेस्ट गार्ड हो, राजस्थान पुलिस की हो, जेल प्रहरी, सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलो देखते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए एक बार, देखिए राजस्थान की स्थलीय सीमाएं कितनी किलोमीटर की लंबाई की है, कि राजस्थान की स्थलीय सीमा है वो कितनी लंबी है। कब कब एग्जाम में आता? फॉरेस्ट गार्ड 2020 में, शिफ्ट थर्ड के अंतर्गत, जेएसए में फिजिक्स के अंतर्गत, जेएसए टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत, और जेल परेड 2017 में। आप देख सकते हो कितनी बार रिपीट हो एक ही क्वेश्चन। प्रश्न पूछा है स्थलीय सीमाएं कुल कितनी है। देखिए एक बार राजस्थान की स्थलीय सीमा, एक बार आप आंसर दीजिए। राजस्थान की राजस्थान की कुल सीमा, राजस्थान की कुल सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर। कितनी है? 5920 किलोमीटर, जिसमें से ये सीमा अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दो भागों में विभाजित किए गए हैं। किस किस में? देखिए, दो कौन कौन सी हो जाएगी? एक तो हो जाएगी अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सीमा, और एक हो जाएगी अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा है 1070। कितनी है? 1070 किलोमीटर। जी, अंतरराष्ट्रीय अंतरराज्य कितनी है? 4850 किलोमीटर लंबाई की है। ये क्यों गई? ये अंतरराष्ट्रीय या अंतरराज्यीय? अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो बाहर, राजस्थान है वो पाक के साथ लगाता है। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ लगाता है, जिसमें राजस्थान के वर्तमान में 5 जिले या पहले 4 जिले, जिनके बारे में आपको अगले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 5 है या 4 है, किस तरह से। लेकिन अंतरराज्यीय सीमा है वो कितनी है? 4850, जो राजस्थान 5 राज्यों के साथ, कितनों के साथ? 5 राज्यों के साथ अंतरराज्यीय सीमा लगाता है, जिसकी लंबाई 4850। लेकिन राजस्थान किसी भी इस तटीय सीमा ने लगाता है। कौन सी मैंने लगाता? नोट लिख के लिखिए आप एक बार, नोट लगा के लिखिए। राजस्थान राजस्थान तटीय सीमा नहीं लगाता है, नहीं लगाता। कौन सीमा? तटीय सीमा नहीं लगाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए आपके कि राजस्थान तटीय सीमा लगाता है, ऑप्शन दे दे 1070, 4850, 5920, या इनमें से कोई नहीं, या लिख दे 0 किलोमीटर। कितनी होगी? 0 किलोमीटर, क्योंकि ये किसी भी समुद्र या महासागर से टच नहीं है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय, केवल अंतरराष्ट्रीय अंतरराज्यीय सीमा लगाता है, न कि तटीय सीमा। देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया था? कितने किलोमीटर की स्थलीय सीमा, स्थल मतलब कुल सीमा, कुल सीमा जो स्थल से होगी, चाहे वो भारत के साथ हो, सॉरी किसी राज्य के साथ हो या पाकिस्तान के साथ हो, कितनी होगी उसे स्थलीय सीमा बोलेंगे। उसकी लंबाई होगी 5920 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। 1070 क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा। 1070 क्या है? अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सीमा, सीमा 869 और 826 क्या क्या है? 869 राजस्थान की लंबाई क्या है? चौड़ाई।
यानी पूर्व से पश्चिम तक, पूर्व से पश्चिम की दूरी, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की, कौन से, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम की लंबाई। ये क्या है, 826 किलोमीटर। उत्तर से, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की लंबाई ये होगी 8 59 बता दिए। 20 किलोमीटर कितनी है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है। कुल क्षेत्रफल पूछा है किसी में, वर्ग किलोमीटर में। कब एग्जाम में आया था, फॉरेस्ट गार्ड में आया था, सेकंड शिफ्ट में जेल परेड में आया था, और कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एलडीसी में पूछा गया 2018 के अंतर्गत। क्या पूछा है, कुल क्षेत्रफल। आपको पहले बता चुके हैं कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल, राजस्थान का, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है। देखिए यह लिख देते हैं, 239 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। लेकिन इसमें क्या पूछा है, राउंड फिगर में, पूरा पूरा नहीं पूछा। पूरा आप इसको बोल सकते राउंड फिगर में, आप बोल सकते हो 3.82 लाख वर्ग किलोमीटर। 3.82 लाख वर्ग किलोमीटर कितना हो जाएगा, 3.82। 3.82 देखिए कौन सा है, सॉरी 3.42, क्या 3.24 है, नहीं है। क्या 3.52 है, नहीं है। क्या 3.60 है, नहीं है। 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ये राजस्थान है केवल। अब आप बताओ सर, चार ऑप्शन में समझाओ। ये चार ऑप्शन को यही नहीं जो इससे डाटा आपको बताया जाए, केवल आपको भ्रमित करने के लिए कुछ परिवर्तन किया जैसे इसको चार को पहले आना चाहिए, दो बाद में आना चाहिए, तो लिख दिया। मान लो आप जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी देखने में कंफ्यूजन हो जाता है, ये 3.42 पढ़ा जाता है, आप सही लगा देते, इसलिए ये कंफ्यूजन ले दिया है। इससे संबंधित कोई ऑप्शन का कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए बड़ा क्वेश्चन है लगा। अब देखिए कब आया था ये एग्जाम, ये आया था लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के अंतर्गत 2016 में। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो ऐसे असत्य या सत्य पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल रूप में होते हैं, वो क्वेश्चन बार बार आते हैं और ये बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। क्या है, राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये जो स्थिति और विस्तार दिए गए हैं उनमें से कौन सा कथन है जो राजस्थान संबंधित सही नहीं है, अर्थात गलत है। इसमें से कौन सही नहीं है, क्या पूछा है, सही नहीं है। कौन सा गलत है इसके अंतर्गत, राज्य का उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम विस्तार 869 किलोमीटर 826। देखो अभी बताया था मैंने आपको, उत्तर से दक्षिण, उत्तर दक्षिण कौन सा होगा, ये वाला ऊपर से, मान लो ये उत्तर से दक्षिण। ये कितनी है राजस्थान की लंबाई, 826 किलोमीटर। कितनी, 826 किलोमीटर। जबकि पूर्व से पश्चिम कितनी है, 869 किलोमीटर, 869 वर्ग किलोमीटर है। जब क्या दिया, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण कितनी है, 826। क्या 826 है, नहीं, गलत दे दिया पहला। दोबारा देखिए, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम कितनी है, 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर उल्टा लिख दिया। दोनों को अलग अलग लिख दिया, पहले ये आना चाहिए बाद में भी आना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, असत्य है, पहले क्या आ जाएगा, असत्य। मानो ये वाला कथन असत्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान, बिल्कुल सही है। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजकार है। जो बताने वाले कौन थे? टीएच हेंडले जी। कौन थे? टीएच हेंडले जी। बी ऑप्शन सही है। राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा मतलब क्या होगा? किसी राज्य के साथ लगाई जाती है। अंतर्राज्यीय सीमा मतलब कि किसी राज्य के साथ लगाई जाती है। और राज्य के साथ कितने लगाता है राजस्थान? 48-50 किलोमीटर, 48-50 किलोमीटर लगाता है। जबकि अंतरराष्ट्रीय कितने लगाता है? 1070 किलोमीटर लगाता है। तो देखिए पहले 48-50 आना चाहिए, बाद में 1070 आना चाहिए। क्या लिख दिया? पहले 1070, बाद में 1048। ये कथन भी गलत है, कथन बी भी गलत है। एक सही था। राज्य की भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.41% के बराबर है। 10.41% के बराबर, बिल्कुल सही है। यह आपको पहले बता चुके हैं कि ये सही है। कौन सा? कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। जो राजस्थान का क्षेत्र, भारत का क्षेत्रफल है, उसका कितना परसेंट है? उसका 10.41% है। जो आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं, 10.41% है। तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है। प्रश्न पूछा था कौन सा कथन असत्य है? आप देखोगे कि दो कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर ए भी असत्य है, डी भी असत्य है। तो इसी कारण इस प्रश्न को बोर्ड के द्वारा डिलीट किया गया था। क्या किया गया था? डिलीट किया गया। जब इसके आप आंसर की देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है डिलीटेड क्वेश्चन। डिलीट किया गया कारण दो गलत लिख दिए, इसको आगे पीछे कर दिया, इसको भी आगे पीछे कर दिया। प्रश्न क्या हुआ था? ये डिलीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कब आया था? राजस्थान हाईकोर्ट 2022 के अंतर्गत। राजस्थान हाईकोर्ट के एलडीसी का एग्जाम होती है, उसके अंतर्गत आया था। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, और देखिए सेकंड और थर्ड ऑप्शन क्या है? मकर रेखा या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न क्या पूछा है? भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? देखिए आपको पता होगा कि कर्क रेखा, किसके बारे में? कर्क रेखा। कर्क रेखा कितनी है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा है। जो भारत के लगभग लगभग मध्य में से होकर गुजरती है, मध्य में से होकर गुजरती है, गुजरती है। कितनी? 23.5 डिग्री, जो राजस्थान से भी होकर गुजरती है और संपूर्ण भारत के लगभग बीचों बीच में से यह बोल सकते हैं ये भारत को दो भागों में बांटती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। प्रश्न ये पूछा कौन सी गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, कर्क रेखा। यदि आप जानना चाहो कि यह कितने राज्यों से गुजरती है, ये भारत के 8 राज्यों से। भारत कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। और एक बार आपको बताता हूं कौन से 8 राज्य है। देखिए एक बार ट्रिक है, उसको आप ट्रिक से याद कर सकते हो। जैसे मान लो ट्रिक लिखना चाहूं मैं आपको, ट्रिक क्या? मित्र परे, मित्र परे गमछा झार, झार, ये ट्रिक है। इसमें 8 राज्य है। कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे एक पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, आर से राजस्थान हो जाएगा 4th नंबर पे, गए से गुजरात वाला हो जाएगा 5th पर, मैं से मध्य प्रदेश हो जाएगा 6 पर, और 6 से छत्तीसगढ़ हो जाएगा 7 पर, और झार से झारखंड हो जाएगा 8 पर। कितने राज्य हो गए? 8 राज्य हो गए। यदि आप नाम लिखना चाहो लिख सकते हो। कौन कौन से हो गए? पहला कौन सा हो गया? मिजोरम। कौन सा हो गया? मिजोरम राज्य। सेकंड नंबर पर देखोगे, सेकंड नंबर पर कौन सा है? त्रिपुरा। कौन सा है? त्रिपुरा राज्य। थर्ड नंबर पर देखोगे पे फॉर पश्चिम बंगाल, पे फॉर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। आगे देखिए 4th पे देखोगे, यहाँ पे 4th पे क्या है? रे, और रे फॉर राजस्थान, रे फॉर राजस्थान। अब आप जैसे 5th पे देखोगे, 5th क्या है? गे, और गे फॉर गुजरात, गे फॉर गुजरात। 6 नंबर पे देखोगे यहाँ पे मैं, और मैं फॉर मध्य प्रदेश, मैं फॉर
मध्य प्रदेश। 7 नंबर देखोगे आप छा, और छा फॉर छत्तीसगढ़, छा फॉर छत्तीसगढ़, छा फॉर छत्तीसगढ़। और 8 नंबर कौन है, झा, और झा फॉर झारखंड, झा फॉर झारखंड। ये कितने राज्य हो गए, कुल 8 राज्य हो गए। और आप देख सकते हो सबसे पहले राजस्थान में किससे प्रवेश होगी, गुजरात से। गुजरात जिले से लेकर राजस्थान के अंतिम जिला मिजोरम तक ये निकलती है। तो राजस्थान सॉरी संपूर्ण भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसके आधार पर ही उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र में विभिन्नताएं पाई जाती है। दक्षिणी क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंध में आता है, जबकि उत्तरी क्षेत्र है वो शीत या शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। अगर समझ ऑप्शन नंबर ए बता दिया आपको। भूमध्य रेखा क्या है, 0 डिग्री रेखा। 0 डिग्री रेखा जो संपूर्ण पृथ्वी को लगभग संपूर्ण पृथ्वी को पूर्णतः 2 भागों में बांटती है, जिसे विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है मकर रेखा। मकर रेखा कौन सी है, 23.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 डिग्री दक्षिण, जिसे किस नाम जाना जाता है, मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। इनमें से कोई नहीं, ये कोई ऑप्शन नहीं। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए एक बार आप। प्रश्न क्या पूछा है, कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में से होकर गुजरती है। अभी हमने कर्क रेखा देखा कि भारत के 8 राज्यों से, भारत कितने 8 राज्यों से गुजरती है, उनमें 8 राज्यों में एक राजस्थान भी था। क्या था, राजस्थान में था, जिससे कर्क रेखा गुजरती है। अब देखते हैं राजस्थान में कर्क रेखा की स्थिति, राजस्थान में कर्क रेखा की स्थिति। राजस्थान में कर्क रेखा की स्थिति देखिए, राजस्थान में, राजस्थान में कर्क रेखा, राजस्थान में कर्क रेखा देखिए कितने जिलों से गुजरती है, कुल 2 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से, 2 जिलों से गुजरती है। कौन कौन से हैं वो 2 जिले, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर व बांसवाड़ा, डूंगरपुर व बांसवाड़ा से गुजरती है। इसकी लंबाई राजस्थान में कुल कितनी है, राजस्थान में कुल लंबाई, राजस्थान में कुल लंबाई, कुल लंबाई कितनी है राजस्थान में, 26 किलोमीटर। कितनी है, 26 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ये बांसवाड़ा के, डूंगरपुर से नहीं, बांसवाड़ा के छींच गांव के कुशलगढ़ तहसील से निकलती है, गुजरती है। किससे, ये क्वेश्चन आ चुका है, छींच गांव, छींच गांव के कुशलगढ़ तहसील, कुशलगढ़ कुशलगढ़ तहसील, कुशलगढ़ तहसील से ये गुजरती है। कौन से, बांसवाड़ा जिले के। और ये राजस्थान के 2 जिले से। एक बार एक देखिए, आपको हल्का समझाते हैं। जैसे मान लो ये राजस्थान रहा, कौन सा, ये राजस्थान का दक्षिणी स्तंभ हिस्सा है। ये राजस्थान कौन सा है, दक्षिण वाला हिस्सा है, ये वाला दक्षिण वाला हिस्सा है। भारत नहीं, राजस्थान के बारे में ही है, ठीक है। अब बिल्कुल सीधा नहीं है, हल्का आप ऐसे घुमा सकते हो, आप समझाने के लिए लिया है। ऐसा बिल्कुल सीधा नहीं है राजस्थान, ये इंडिया की तरफ हो जाएगा थोड़ा ऐसे। अब ये देखिए नीचे नीचे जो जिला है, तो नीचे जिला है ऐसे, ये वाला, ये कौन सा जिला है, राजस्थान का बांसवाड़ा जिला। कौन जिला, बांसवाड़ा जिला। और इधर जाके ऐसे आ जाएगा, कौन जिला है, डूंगरपुर जिला। इधर कोई कौन सा जाएगा, प्रतापगढ़। तो कौन कौन जिले की बात हो रही है, कौन कौन जिले की बात हो रही है, ये कौन सा है, ये बांसवाड़ा। कौन सा, बांसवाड़ा। ये कौन सा जिला है, डूंगरपुर। कौन सा है, डूंगरपुर, ये डूंगरपुर। ये 2 जिले हो गए। और इन्हीं के, ये देखिए ये कौन सी रेखा हो गई, कर्क रेखा। कौन सी रेखा,
कर्क रेखा, जिसमें आप देखोगे कि बांसवाड़ा कैसे बीचों बीच या मध्य में से होकर गुजरती है। कहां से? बांसवाड़ा से। कहां से? बांसवाड़ा के, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के मध्य से होकर, बांसवाड़ा के मध्य से होकर होकर निकलती है। जबकि डूंगरपुर के, डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से, दक्षिणी भाग से, भाग से ऊपर गुजरती है। देखिए एक बार, देखिए यदि आपसे पूछा जाता है कि कर्क रेखा कितने जिले से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। प्रश्न पूछा जाता है छींचगांव राजस्थान के किस जिले में, एक बार का प्रश्न आ चुका है कि छींचगांव जो कुशलगढ़ तहसील में पड़ता है किस जिले से है, संबंधित है, बांसवाड़ा से। ये गांव कोई फेमस नहीं था, केवल जो कर्क रेखा है वो गुजरने के कारण ये गांव फेमस है। और कुल लंबाई राजस्थान में कितनी है? 26 किलोमीटर। लेकिन प्रश्न पूछा जाए कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले के मध्य में से होकर गुजरती है, किसमें से? मध्य में से होकर। और ऑप्शन में डूंगरपुर भी हो, बांसवाड़ा भी हो, तो उत्तर होगा बांसवाड़ा, क्योंकि बांसवाड़ा के बीचों बीच में से होकर गुजरती है। जबकि डूंगरपुर के दक्षिण हिस्से से, डूंगरपुर के दक्षिण हिस्से से गुजरती है, जबकि बांसवाड़ा के मध्य से होकर। आगे समझ में, ये इससे संबंधित आपको जो पूरा कर्क रेखा संबंधी है, केवल ये क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट पूछ जाते हैं। कुल लंबाई पूछ ली जाती है 26 किलोमीटर है, और डाटा पूछ ली जाते हैं। प्रश्न क्या पूछा था हमसे, कर्क रेखा की किन जिलों से गुजरती है? बांसवाड़ा उदयपुर, उदयपुर से नहीं गुजरती है। बांसवाड़ा डूंगरपुर, बिल्कुल सही है, बांसवाड़ा डूंगरपुर। बांसवाड़ा गुजरती है, चित्तौड़गढ़ से नहीं, उदयपुर से नहीं, और चित्तौड़गढ़ से नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में देखिए कितनी बार आ चुका, जयन एग्रीकल्चर में आ चुका, और जयन सिविल डिप्लोमा के अंतर्गत भी आ चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न देख लीजिए, ऑप्शन अगले अगले साइड के अंतर्गत है। प्रश्न क्या है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में से होकर कर्क रेखा गुजरती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा दो जिले उसमें से गुजरेगी, या फिर कोई एक जिला दिया होगा दोनों में से? वो देखने वाले, देखिए कब एग्जाम में आता, सीईटी 2023 में आया था, पश्चिम में लैब असिस्टेंट के अंतर्गत आता है, जो होम साइंस से संबंधित थी 2022 में, और जूनियर एक्सट्रैक्शन मैकेनिकल डीजल के अंतर्गत आया था 2019 में। देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है। देखिए ऑप्शन कौन कौन से हैं, देखिए हाल तो हो रहा था, इसके अलावा देखो कितनी बार आया था वो क्वेश्चन। देखो जेएससी में आया था केमिस्ट्री के अंतर्गत, वुमेन सुपरवाइजर के अंतर्गत आया था, नॉन टीएसपी में जयन के अंतर्गत आया था, डिग्री टीएसपी में आया था, जयन मैकेनिकल में आया था, डिप्लोमा 2016 में। एक क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ आप देख सकते हो। किस जिले से गुजरती है? या गंगानगर जिले से गुजरती है, बांसवाड़ा से गुजरती है, कोटा से गुजरती है, या झालावाड़ जिले से गुजरती है? तो कौन से जिले से गुजरती है? बांसवाड़ा जिले से। कौन जिले से? बांसवाड़ा जिले से। गंगानगर, गंगानगर राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है, जो राजस्थान के राज्य पंजाब और साथ ही पाकिस्तान के साथ ये सीमा लगाता है, अर्थात अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है, तो अंतरराज्यीय सीमा लगाता है। सबसे उत्तरीतम जिला है गंगानगर, जो हिंदुमल कोट है वहां से राजस्थान की पाक के साथ सीमा लगती है। अगली है कोटा। कोटा कौन सा है? कोटा हाडोती क्षेत्र का एक जिला है, जो कोटा संभाग में है, शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की सॉरी राजस्थान की सर्वाधिक साक्षरता भी कोटा जिले में पाई जाती है। इसी के साथ इसे औद्योगिक नगरी, शिक्षा नगरी कहा जाता है। सर्वाधिक जो नदी है चंबल, उसका प्रभाव भी कोटा जिले में ही है, और कोटा में कुछ बांध भी बने हुए, कोटा सागर बांध कौन जिले में? कोटा जिले में। झालावाड़ जिला राजस्थान कौन सा है? हाडोती जिला में ही है, जिसमें यहाँ पर संतरा के सर्वाधिक उत्पादन होता है। और झालावाड़ जिला है, झालावाड़ जिले में राजस्थान के मतलब की जो मिट्टी है वो झालावाड़ कोटा, इनमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। आगे समझ में, केवल ऑप्शन नंबर बी जो आपको पिछले बता दिया था उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है? कौन से भाग से? दक्षिणी भाग से। निम्नतम राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा है उससे गुजरती है। कौन से गुजरती है? क्या मध्य प्रधान मध्यान्ह रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, या मकर रेखा गुजरती है, या विषुवत रेखा गुजरती है? अभी देख चुके हैं कौन से गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है, 23.5 डिग्री है, जो राजस्थान के दक्षिणतम डूंगरपुर और बांसवाड़ा दो जिले से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा के छींचगांव के कुशलगढ़ तहसील गुजरती है। कुल लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर, जो अभी पिछले में हम देख चुके हैं। मकर रेखा बता दिया 23.5 डिग्री
दक्षिणी विषुवत रेखा जिसे भूमध्य रेखा नाम से जाना जाता है, 0 डिग्री देशांत। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे समझ में। देखिए कब आया था ये, जय्यर के एग्जाम में आया था, टैक्स असिस्टेंट में आया था, वुमेन सुपरवाइजर के अंदर आया था, नॉन टीएसपी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न ने क्या पूछा है। निम्नलिखित में से किस जिले में से अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है? प्रश्न पूछा है कौन सा जिला है वो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा लगाता है। अभी देखते हैं, हमने देखा कि राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने लगाता है? 1070। कौन सीमा? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने लगाता है राजस्थान? 1070 किलोमीटर। जबकि कौन सी पूछा है? अंतर्राज्यीय। अंतर्राज्यीय सीमा कितने लगाता है राजस्थान? 4850 किलोमीटर। कितने लगाता है? 4850 किलोमीटर। अड़तालीस सौ पचास किलोमीटर। कितने राज्यों के साथ राजस्थान है वो राजस्थान है वो भारत के 5 राज्यों के साथ, कितने? 5 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। कौन कौन से वो राज्य देखिए एक बार, आपको लोग मैप से समझाते हैं इसको, एक बार देखिए, मैप से समझाएंगे आपको एक बार, 1 मिनट रुकिए, अच्छी तरह समझ में आएगा। शायद आपको दिख रहा हो अच्छी तरह से। ये देखिए, पहले मैं पढ़ा रहा हूं आपको अंतरराष्ट्रीय सीमा। कौन सी अंतरराष्ट्रीय? पाकिस्तान से लगती है। कहां से लगाता है ये? श्रीगंगानगर जिले की, श्रीगंगानगर जिले से होते हुए बीकानेर जिले, बीकानेर जिले के बाद में फलोदी वाला कुछ हिस्सा आएगा, फिर जैसलमेर जिला, जैसलमेर जिले से लगाएगा, तो जैसलमेर जिले के बाद में बाड़मेर। कहां से? बाड़मेर जिले से होकर ये सीमा लगाए। कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय सीमा है। लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो किसके साथ लगाएगा? पाक के साथ। किसके साथ? पाक के साथ। पाक के साथ सीमा लगाएगा। इसके अलावा और सीमा किस किस से लगाएगा? भारत के अन्य राज्यों के साथ, अन्य राज्यों के साथ देखिए एक बार, जैसे ये लगाएगा यहां पर श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ है यहां तक, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ यहां तक। ये सीमा किसके साथ लगाएगा? ये सीमा राजस्थान किसके साथ लगेगी? ये पंजाब के साथ में। किसके साथ में? पंजाब के साथ में, पंजाब राज्य के साथ में। किसके साथ में? पंजाब के साथ में। अगली देखिए, अगले जैसे हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ से चूरू, झुंझुनू, ये सीकर वाला आ गया, भरतपुर अलवर, डी वाला क्षेत्र आ गया, सॉरी डी आया अभी, ये भरतपुर वाला, ये भरतपुर तक। ये किसके साथ लगाएगा? ये हरियाणा के साथ लगाएगा। किसके साथ? हरियाणा के साथ, हरियाणा राज्य के साथ सीमा लगाया। किस राज्य के साथ? हरियाणा राज्य के साथ। देखिए आपको अच्छी तरह लिखते हैं, दिख नहीं रहा हुआ, हरियाणा राज्य, हरियाणा राज्य के साथ लगाएगा। आगे देखिए, आगे किसके साथ सीमा लगाएगा ये?
आगे देखिए, भरतपुर से होते हुए धौलपुर, भरतपुर और धौलपुर, भरतपुर और धौलपुर केवल दो जिले, भरतपुर धौलपुर, ये पंजाब, ये हरियाणा, और ये किसके साथ लगाएगा, यूपी के साथ। किसके साथ, यूपी के साथ, यूपी के साथ लगाएगा। आगे देखिए, आगे देखिए, धौलपुर, धौलपुर, करौली वाला, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, ये 12 जिला गए। देखिए 12 के बाद में झालावाड़ जिला, झालावाड़ जिला फिर कोटा के साथ दोबारा लगाएगा, फिर चित्तौड़गढ़ के साथ होते हुए भीलवाड़ा के साथ, फिर चित्तौड़गढ़ के साथ लगाएगा, और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, और कहां तक, बांसवाड़ा तक। ये बांसवाड़ा तक, बांसवाड़ा तक कौन सा लगाएगी इतनी अधिक लंबी सीमा, मध्य प्रदेश। कौन सा, एमपी। कौन सा लगाएगा, एमपी लगाएगा। अब आगे और देखिए, आगे देखिए, बांसवाड़ा, डूंगरपुर वाला क्षेत्र, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर, ये सीमा किसके साथ लगाएगा, ये गुजरात के साथ। किसके साथ, गुजरात राज्य के साथ, गुजरात राज्य के साथ लगाएगा। यदि लंबाई देखेंगे, गुजरात राज्य का कितना लगाता है, 1022 किलोमीटर, 1022 किलोमीटर। यदि आपसे पूछा जाए एमपी के साथ कितना लगाता है, एमपी के साथ 1600, कितनी, 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर लगाता है। यदि आपसे पूछा जाए यूपी के साथ कितना लगाएगा, यूपी के साथ 877, कितनी, 877 किलोमीटर। हरियाणा के साथ कितने लगाएगा, हरियाणा के साथ 1262, कितनी, 1262 किलोमीटर, 1262 किलोमीटर। पंजाब के साथ कितना लगाएगा, 89, पंजाब के साथ कितना लगाएगा, 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर। ये राजस्थान है। ये आप यदि सभी लंबाइयों को ऐड करोगे, यदि आप सभी लंबाई को ऐड करोगे तो कुल लंबाई क्या आएगी, 4850 किलोमीटर। तो आप देख सकते हो पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात, 5 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगाता है, एमपी के साथ, लगभग 1600 किलोमीटर, कितनी, लगभग 1600 किलोमीटर लगाता है। प्रश्न पूछा है कौन सा जिला है जो अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमा लगाता है। देखिए श्रीगंगानगर जिला है वो अंतरराष्ट्रीय लगाता है, अंतरराज्यीय लगाता है। बाड़मेर जिला है वो अंतरराष्ट्रीय लगाता है, अंतरराज्यीय लगाता है। तो बाड़मेर और श्रीगंगानगर जिले दोनों सीमा लगाते हैं। कौन से ऑप्शन में, कि जैसलमेर है, बिल्कुल नहीं, जैसलमेर केवल और केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है। बाड़मेर है, बाड़मेर बिल्कुल ऑप्शन में। क्या बीकानेर, बीकानेर नहीं होगा क्योंकि बीकानेर केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है। हनुमानगढ़ केवल अंतरराज्यीय लगाता है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन में बी हो जाएगा। अब कुछ बच्चों के डाउट होगा कि सर फलोदी है वो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है या नहीं। उनको और पता हो चाहे न हो, लेकिन सबसे पहले कोई टीचर पढ़ाएगा तो पहला क्वेश्चन यही पूछेंगे वो कि फलोदी सीमा लगाता है या नहीं लगाता है। तो इससे आपको और क्वेश्चन को पता नहीं होगा। यदि मैं आपसे पूछूं करौली किस राज्य के साथ सीमा लगाता है तो आप बता नहीं पाओगे, लेकिन सबसे पहले फलोदी का क्वेश्चन जरूर पूछो, क्यों बच्चे का ही डाउट होता है बार बार। तो आपको फलोदी के बारे में बताता हूं कि अब से पहले जो ये मैप डाला गया है वो राजस्व विभाग मंडल अजमेर के द्वारा प्रकाशन किया गया था। उसमें बताया गया कि फलोदी है वो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है। लेकिन हाल ही में लगभग आप 19 तारीख से एग्जाम लगी थी 4th ग्रेड की, उसमें या सेकंड या थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कौन सा जिला है वो पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं लगाता। उन्होंने ऑप्शन में दिया था श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर। और आप देख सकते हो गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर ऑप्शन दिया और उसका राइट आंसर क्या माना गया, फलोदी। क्या माना गया, फलोदी। तो आप देख सकते हो जब पहले राजस्व मंडल जारी कर रहा है वो बोल रहा है फलोदी साल नहीं लगेगी और एग्जाम में बोर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है
उसमें बोल रहा है विरोधी सीमा नहीं लगेगी। तो अभी ये लगेगी या नहीं लगेगी, अभी मैप में मैंने आपको बता दिया नहीं लगेगी, तो ये दोबारा नहीं होगा। अभी ये जब तक क्लियर ना हो जाए, या मान सकते हो 9 से 10 तक या 12 की किसी भी बुक में ऑथेंटिकल ना आ जाए, तब तक हम क्लियर नहीं कर सकते लगेगी या नहीं लगेगी। आगे समझ में? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये पूरे पर्सन है नीचे के इसी डायग्राम्स हो जाएंगे आपके। देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित में से राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं करता है। क्या पंजाब करता है? बिल्कुल आपको बताया था पंजाब करता है 89 किलोमीटर। कितनी? 89 किलोमीटर। पंजाब 89 किलोमीटर। हरियाणा के साथ अभी पढ़ा, देखो आप देख सकते हो हरियाणा के साथ पंजाब के बाद जस्ट हरियाणा लिखा था। कितनी? 1262 किलोमीटर। कितनी? 1262 किलोमीटर। आगे देखिए उत्तर प्रदेश साथ लिखा था हमने, कितनी लिखा था उत्तर प्रदेश के साथ? 877 किलोमीटर। कितनी? 877 किलोमीटर। क्या हरियाणा के साथ दिल्ली के साथ लगाता है? बिल्कुल नहीं, दिल्ली के साथ कोई सीमा नहीं लगाता है राजस्थान, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और राजस्थान से किसी भी प्रकार से टच नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कितने राज्यों की सीमाएं राजस्थान से लगती है? 6, 4, 5 या 3? अभी बताया था आपको कितने राज्यों के साथ लगती है? 5 राज्यों के साथ लगती है, जिसमें से पंजाब हरियाणा है, उसके बाद में कौन सा आएगा? यूपी, एमपी और गुजरात। कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। कितनी कितनी सीमा लगाता है ये भी आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान का जिलों जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमाएं रखता है वह है। ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों साथ सीमा लगाता है? अभी देखिए पिछला क्वेश्चन देखिए एक बार। ये देखिए प्रश्न क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। अब आपको मैं कुछ जिलों को हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं कुछ जिलों क्या कर रहा हूं? हाईलाइट कर रहा हूं, आपको ध्यान से देखना है। कौन कौन सा? देखिए एक बार आप, हनुमानगढ़ जिला। कौन सा जिला? हनुमानगढ़ जिला। कौन जिले की बात हो रही है? हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ जिला दोनों के साथ, पंजाब के साथ भी हरियाणा के साथ दोनों साथ सीमा लगाता है। आगे देखोगे आप भरतपुर जिला। कौन सा? भरतपुर जिला। भरतपुर जिला है वो किस किस के साथ लगाता है? यूपी के साथ भी लगाता है, हरियाणा के साथ लगाता है। अगले देखोगे आप धौलपुर जिला। कौन सा जिले की बात हो रही है? धौलपुर। धौलपुर जिला है वो भी दोनों के साथ, यूपी के साथ भी और हरियाणा हरियाणा के साथ भी लगाएगा। सॉरी, यूपी नहीं, यूपी के साथ मध्य प्रदेश साथ धौलपुर, यू धौलपुर क्या लगाएगा? यूपी और मध्य प्रदेश के साथ। अगर देखिए आप आगे देखोगे बांसवाड़ा जिला। कौन जिला? बांसवाड़ा जिला। ये बांसवाड़ा जिला भी यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों साथ सीमा लगाएगा। और गंगानगर ये पाकिस्तान के साथ लगाएगा और पंजाब के साथ लगाएगा। बाड़मेर पाकिस्तान के साथ लगाएगा और गुजरात के साथ लगाएगा। पर्सन ने क्या पूछा था? पर्सन ने पूछा था उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश कहां पर है? उत्तर प्रदेश ये रहा, ये वाला। मध्य प्रदेश कौन सा है? ये वाला। कौन सा जिला है? धौलपुर जिला। धौलपुर जिला है दोनों साथ सीमा लगाएगा। देखिए धौलपुर कौन से ऑप्शन में? देखिए बांसवाड़ा लगाएगा। बांसवाड़ा किसके साथ लगाएगा? बांसवाड़ा एमपी, एमपी प्लस गुजरात, एमपी प्लस गुजरात के साथ सीमा लगाएगा। आगे पूछे धौलपुर। धौलपुर बिल्कुल सही है, यूपी प्लस एमपी दोनों के साथ सीमा लगाएगा। आगे देखिए भरतपुर। भरतपुर किसके साथ लगाएगा? एक तो हरियाणा के साथ लगाएगा, हरियाणा के साथ लगाएगा। दूसरा किसके साथ लगाएगा? यूपी के साथ लगाएगा। अगर पूछे सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर केवल और केवल, देखिए सवाई माधोपुर है वो केवल और केवल किसके साथ सीमा लगाएगा? देखिए हाँ पर सवाई माधोपुर ये वाला कौन किसके साथ सीमा लगाएगा? केवल और केवल एमपी के साथ लगाया। किसके साथ? एमपी के साथ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों के साथ लगती है। मध्य प्रदेश और गुजरात किसके साथ लगती है? जस्ट अभी आपको पिछले में बताया था, देखिए मध्य प्रदेश और गुजरात बांसवाड़ा जिले की, इसकी बांसवाड़ा जिले की। ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश और गुजरात किसके साथ लगती है? बांसवाड़ा के साथ। मध्य प्रदेश वाला और गुजरात बांसवाड़ा के साथ लगाता है। प्रतापगढ़ के साथ केवल और केवल एमपी की लगती है। उदयपुर के साथ केवल और केवल गुजरात की लगती है। डूंगरपुर के साथ केवल और केवल गुजरात की लगती है। तो देख रहे कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, बांसवाड़ा। तो देखिए इस तरह हमने, आप देख सकते हो, एक तो ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम से आपके कम से कम कितनी बार एग्जाम में बार बार रिपीट हो, कुछ लोग इनको घुमा के, ये डायग्राम को अच्छी तरह ध्यान रखें, तो मैप को समझा दिया गया है। और एक कर्क रेखा संबंधित और राजस्थान से संबंधित है। ये कर्क रेखा जो राजस्थान से संबंधित है, इसको ध्यान से रखें। कितने फैक्ट? केवल इतने वाले फैक्ट। ये वाली कर्क रेखा किस गांव से, किस जिले से, किसके दक्षिण से, किस जिले के मध्य से गुजरती है, और कौन कौन से जिले हैं उसके मध्य भाग से निकलती है, इससे संबंध जो भी क्वेश्चन है केवल ये। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हमने आए हुए कुछ परिचय देखा, अभी भी परिचय संबंधी क्वेश्चन रहे हुए, क्या आप देख सकते हो। परिचय चाहे उस एग्जाम में उसे संबंधित टॉपिक लिखा हो या नहीं लिखा हो, लेकिन प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो आप इस परिचय को, राजस्थान परिचय को अच्छी तरह से अध्ययन करें, और आप करने के बाद क्वेश्चन लगाए, जिनमें से हमने लगभग 5 क्लास में लगभग 200 लगभग क्वेश्चन देख चुके हैं। साथ ही 4 ऑप्शनों को भी आपको डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जिसमें भी अभी परिचय संबंधी क्वेश्चन को हम देखेंगे।